लेक्चर में हम बात करेंगे अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सिविक्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि किस चीज को फाउंडेशन दिया है इस सब्जेक्ट ने, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। सिविक्स की बात करते हैं तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री को 2000 साल तक ब्रिटिशर्स ने 150 to 200 years वी वर गवर्न्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब बात है जब हमने अपनी खुद की सरकार बनाई, जब खुद की सरकार बनती है तो सरकार कैसे चलेगी, लोगों के क्या राइट्स होंगे, लोगों की क्या ड्यूटीज होंगी, सरकार की क्या ड्यूटीज होंगी, इन सारी चीजों का मेंशन होता है और इंडिया में भी यही हुआ। इस चीज को, इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने अभी कहा, मेंशन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इंडिया, सुप्रीम लॉ, द अल्टीमेट लॉ। Whatever laws and articles are mentioned in the constitution, उसी तरीके से हमारा देश चलता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया, क्या इसके ओरिजिन्स है और इसमें क्या है, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे जो जानना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने बताया सुप्रीम लॉ है, इसको बनाने में हमारे फ्रीडम फाइटर्स, फिलोसोफर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेनी लीडर्स, पर्टिकुलरली डॉक्टर अंबेडकर, who was the chairman of the drafting committee, he was involved in making the constitution. अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को, जैसे अय्यर, अयंगर, माधवराव, ऑल दीज पीपल, उन्होंने साथ लिया और उन्होंने कहा कि एक एक सेशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसी बुक, या कहना चाहिए एक ऐसा सुप्रीम बुक निकल के बाहर आए जो इंडिया को रूल करे 1947 से लेके और जितने साल एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये बात थी, सारे पीपल का जिम्मा इस बुक पे था, तो अंबेडकर मेड श्योर दैट दिस बुक बिकम द फाइनेस्ट बुक। Of course, finest book बनने के लिए lot of people, lot of guidance were taking from various sources. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है और कहें जो 47, 46 में बनना शुरू हुआ था, वो एक्चुअली एक कंपाइलेशन है बहुत सारे सोर्सेस का। सोर्सेस जैसे हम बात करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत कुछ लिया है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत कुछ लिया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। So we have taken things from lot many constitution और तब जाके हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसके अंदर बेस्ट फीचर्स हैं। ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अमेंड करना चाहते हैं, अमेंड क्या होता है, जब भी हम बदलाव लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम ला सकते हैं। पार्लियामेंट के लोग जब मेजॉरिटी में आके चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, उसके भी प्रोसीजर्स हैं, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी रिडंडेंट ना हो। रिडंडेंट मतलब बेकार ना हो, टाइम के साथ साथ वो बदले, नई चीजें उसमें आए, अमेंडमेंट हो मगर मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो और इस तरीके से वो पीपल को रूल करता रहे। बट पीपल को रूल करना ही नहीं, वो गवर्नमेंट को भी सिखाता है कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसको करना चाहिए लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम लॉ के साथ साथ होने के साथ पावर देता है लोगों को भी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में बात करेंगे तो हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक में कि लोगों को उसने किस तरीके से पावरफुल किया है। क्योंकि आप देखेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या क्या कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है राइट्स ऑफ पीपल लाइक फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ पीपल टू फॉलो, किस तरीके से उन्हें ड्यूटीज निभानी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अलावा किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजों को मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा बॉडीज है जैसे इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, एवरीडे बेसिस पे हमें जानकारी देता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये सारा डिटेल जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली बिगिन किया था 1934 से। अब वो टाइम क्या था आपको पता है, वो टाइम वो था जब पीपल लाइक एम एन रॉय एंड पीपल वर इंटरेस्टेड अ बिट इनटू सोशलिज्म। एक नई वेव आई थी इंडिया में, जब था कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, सरकार वैसी हो जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो तब ये बात आई कि कोई ऐसी बॉडी बने जो भारत का अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सहायक हो। तो ऐसी बॉडी 1946 में बनी थी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं।
इस असेंबली ने ऑलमोस्ट 3 साल जुट के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि एक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके अंदर राइट नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये डिफाइन करते हैं कि क्या क्या इंडिया में एग्जिस्ट करता है, क्या लॉज हैं ट्राइबल एरियाज को लेकर, क्या लॉज हैं रिप्रेजेंटेशन को लेकर, क्या एक्ट्स और अलाउंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर। ये सारी चीजें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन फॉर एनी गवर्नमेंट कमिंग इन फ्यूचर। तो हम और देखते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ये चीज तय होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी एक विजनरी कहेंगे विजन, जो फ्यूचर का विजन रखता है, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे सिर्फ 395 आर्टिकल्स थे इनिशियली, सिर्फ 395 आर्टिकल्स, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया अमेंडमेंट एक तरीका है जब नए नए तरीके से हम नए आर्टिकल्स जोड़ सकते हैं ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक नए टाइम के अकॉर्डिंग मोल्ड हो और उसके साथ साथ एक नई वेव में बहे, ताकि कोई भी रिडंडेंसी नहीं आए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसका प्रोसेस बिगिन किया 46 में। 49 में 26 नवंबर 49 में जब फाइनली उसको अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में एनैक्टमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। लेट मी राइट दिस फॉर यू, एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैपन। एनैक्टमेंट, सारे प्रोविजंस उसके अपनाए गए 1915 में 26 जनवरी को। 26 जनवरी का दिन इसीलिए चूज किया गया था क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज का टाइम था, तब भी यही समय था, यही डेट था, तब पूर्ण स्वराज जैसा स्वच्छ नारा लगाया गया था और इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए मोटिवेट करने के लिए बात की गई थी जवाहरलाल नेहरू से द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है इन सारे डेट्स की, इन सारे आर्टिकल्स की, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और इसकी हिस्ट्री की। इन सारी चीजों की आज हमने बात की है इन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर। That calls an end to this lecture. See you for the next lecture.